अरे अली भाई। अरे भाईजान, और सब खैरियत? सब बढ़िया, बस तशरीफ रखो। और सुनाओ बड़े भाई, परिवार में सब कैसे हैं? बस सब दया है श्री राम की। आप बताओ। हम पे भी मेहरबानी है उस खुदा की। अरे अली भाई, मैं तुमसे कुछ बात करने आया था। हाँ जी, फरमाइए भाई धर्मपाल जी। बोलो भाई साहब, चुप क्यों बैठ गए? पता नहीं भाभी, कहते हुए डरता हूँ। धर्मपाल जी, तुम कब से डरने लगे हो? अली भाई, कभी कभी अपनों से भी डरना पड़ जाता है। सबीना जी, अब जाओ कि चाय नाश्ता बना। हाँ भाभी जी, चाय पीने की इच्छा तो मेरी भी है। ठीक है भाई साहब, अभी ला। अब बताओ धर्मपाल भाई, क्या बात करनी चाह रहे थे? अली भाई, मैं जानता हूँ तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए हमेशा जान देने को तैयार रहते हैं। अरे बड़े भाई, बात तो बताओ क्या है? आप तो पहेली सी बुझा रहे हो। शमशेर भाई, मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ। या तो अली भाई मेरी बिरादरी के होते या फिर मैं इनकी बिरादरी का होता। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? 25 साल दोस्ती के हो गए, कभी बिरादरी की कोई बात आई? अली भाई, बिरादरी की बात नहीं आई, तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। और फिर यार, ये जाति वाती तो हमने धरती पे आके बनाई है, खुदा के यहाँ कोई जाति नहीं है, माँ सब एक हैं। अली खान, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा और तेरी बेटी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। धर्मपाल भाई, तू मेरे पे जो चाहता हो वो करा ले, पर यूं काम नहीं हो। और अपने बेटे को समझा ले कि वो आज के बाद हीना की तरफ को देखना ले। शमशेर भाई, तुम बीच में मत बोलो, मैं इस टाइम अपने दोस्त अली भाई से बात कर रहा हूँ। धर्मपाल, शमशेर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अली भाई, अभी 1 मिनट पहले तो तुम कह रहे थे कि खुदा के घर में जाति नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब इंसानों ने हमने यहाँ पे आके बनाई है। कहना सुनना तो होता रहता है, कहने सुनने से कुछ नहीं होता। कहने सुनने से क्यों नहीं होता? जिसकी बातों में दम ना हो ना, उसे इशारा ही काफी है। अली भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। जवाब तो तुझे मिल गया धर्मपाल, मैं अपने इखलाक और अपने इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली भाई, इस्लाम नफरत नहीं फैलाता है, इस्लाम तो मोहब्बत और भाईचारे का संदेशा देता है, अमन और शांति का पैगाम देता है। धर्मपाल, दोस्ती के बीच में किसी तीसरे आदमी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है मुझे। धर्मपाल, शमशेर पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जरूरत। अली भाई मेरे दोस्त, मैं तुझसे बात करने आया हूँ, और जो बात मैं करने आया हूँ वो बातें तो हो ही नहीं रही हैं। वे बात हो ना हो, शमशेर भाई मेरी बिरादरी का है, बिरादरी का, कुछ सुन नहीं सकता इसके खिलाफ। अली भाई, मैं समझ गया कि तू मुसलमान था, मुसलमान है और मुसलमान रहेगा, और जाति से ऊपर उठने की तेरी हिम्मत नहीं है। अच्छा, मैं जाति पे उठूं या ना उठूं, तू भी एक हिंदू था, हिंदू है और हिंदू रहेगा। अली भाई, अगर मैं जाति से ऊपर ना उठता ना, तो मैं तेरे दरवाजे पे अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने नहीं आता, जो कभी हो नहीं सकता। और तू अभी चला जाए यहाँ से। मैं शमशेर तुझे अभी जवाब दे सकता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि अली भाई की और मेरी दोस्ती दुश्मनी में बदले। धर्मपाल, बस मुझे धमकी देने की कोशिश मत करिए, न परिणाम खतरनाक हो जाएंगे, खतरनाक। परिणाम खतरनाक हो या ना हो, मगर अली भाई, तू दोनों बच्चों से हाथ धो बैठेगा। चलो यार, ये तो अच्छा हुआ, पापा आज अली खान के घर गए हैं, उससे बात कर लेंगे, और जहां तक है मेरा रिश्ता शायद पक्का कर भी दिया होगा। पिताजी, चुप क्यों बैठे हो गई ना मेरे रिश्ते की बात? हाँ बेटे, हो गई। पिताजी, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग नहीं रहा कि रिश्ता पक्का हो गया। तुम परेशान क्यों हो पिताजी? अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, अली खान मेरे लिए अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। इसका मतलब पिताजी रिश्ता पक्का नहीं हुआ? बेटे, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अली खान अपनी बेटी को किसी गैर बिरादरी में ब्याह दे। पापा, अब क्या होगा? बेटा आर्यन, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दे बेटा।
पहुंचने का टाइम दो। हे भगवान, मेरे प्यार से मुझे मिलवा दे, दिला दे मेरा प्यार मुझे। हेलो आर्यन जी, अब्बू ने तो साफ इनकार कर दी। अब क्या होगा? मीना जी, अब क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम्हारे अब्बू ना माने या मेरे पिताजी ना माने, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं बस यही बताना चाहती थी कि संग जिएंगे, संग मरेंगे, और अगर इस जन्म ना मिल पाए तो अगले जन्म जरूर मिलेंगे। अब आगे क्या करना है हीना जी, तुम ये सोचो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आर्यन जी। बस मुझे इतना पता है कि मजहब के ठेकेदार ना हमें कभी नहीं मिलने देंगे। धर्म और मजहब का कोई भी ठेकेदार अगर हमारे प्यार के बीच आए तो हीना जी या तो हम मर जाएंगे या हम उसे मार देंगे। बस तुम हिम्मत मत हारना। जो आप कहोगे मैं वो सब करूंगी, चाहे मुझे मेरे अब्बू जान को या अम्मी जान को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। बस तो मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ। हीना जी, अब मैं फोन रख रहा हूँ क्योंकि फोन पे ज्यादा बातें करनी ठीक नहीं है। बाय। शाबाश शाबाश। बस एक बाप होने के नाते मैं ये चाहूं कि तू सदा खुश। अब्बू जान, अगर आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो ना तो अपनी बेटी की बात मान लो, वरना आप कभी अपनी बेटी को खुश नहीं देख पाओगे। बेटा हिना, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर इस्लाम और अपने मजहब के खिलाफ नहीं जा सकता। पर बेटा एक बात का ख्याल रखना, कोई ऐसा कदम ना उठा लेना कि बाप भूल जाए कि तू उसकी बेटी। अब्बू, शबीना जी। हाँ जी। मुझे नहीं लगता हीना राजी से शादी करेगी। मैंने खुद अपने कानों से सुना, आंखों से देखा। हीना धर्मपाल के लड़के को जबान दे चुकी, वो शोहर मान चुकी उसे। कह रही थी मैं इस प्यार के लिए अपने अब्बू अम्मी को भी छोड़ूंगी। एक बात बोलूं आपसे, अगर मेरी बात मान लो तो। शबीना जी फरमाइए। मैं ये कह रही हूँ, मजहब और जाति से ऊपर उठकर दोनों को आजाद कर दो। शबीना जी ये नहीं हो सकता जब तक अली खान जिंदा है। अगर ये नहीं हो सकता, खुदा रहम करे, अपनी बेटी को खो दोगे। शबीना जी अब कहना क्या चाहती है? आपसे पहले मैंने खुद ही ना से बात करी, वो बोल रहे साफ साफ कि मेरी निकाह किसी और से होगी ना तो मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगी। शबीना जी खुदा कसम गर्दन कलम हो जाएगी, मैं किसी हिंदू को अपनी लड़की का हाथ नहीं दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं इससे आगे कुछ कह ही नहीं रही। शबीना जी एक दफा उसको समझाने की कोशिश करो। मैंने अपनी तरफ से वो कोशिश कर रही। ठीक है शबीना, मैं इस धर्मपाल को और इसके लड़के को दोनों भी इस दुनिया से रुखसत करा दूंगा। सामने वाले को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। तू कहना क्या चाह रही है? मैं कहना ये चाह रही हूँ, ये सारी लड़ाई झगड़े खत्म करके दोनों को एक कर दो। अब जो आपके दिल में आवे वो करना। ठीक है, धर्मपाल और धर्मपाल के छोरे को भी मैं सुपर्दे खाक कर दूंगा, सुपर्दे खाक। भाई तैने बताई ना, तो ऐसा क्या खा रही है? शरीर में भी अंतर है और बिल्कुल निखरती जा रही है। तू भी ना सारी बेहुदा वाली बात कर रहा है। अब क्या मैं खाऊं पीऊं भी ना तो मुझे पहले से ही नजर लगा ले। चल पहले बैठ जाऊंगा, जब बात करेंगे। चल तू बैठ ले। यार तू मुझे एक बात बता। पूछ, जल्दी पूछ, वरना मेरा क्रोध मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। तेरे कान तो खराब ना? मेरे कान क्यों खराब होते? कान खराब होंगे तेरे। मैंने तो कल ही अपने कान साफ करवाए हैं।
सुन, कल परसों एक मैं भैंस लाया हूँ, उसको सैंपल भी पता हो, 100 भी ऊपर आ गए, तो उसका दूध पिए, जब देखे तो कैसे मोटी होती जाएगी, बिल्कुल टॉप हो जाएगी। हाय मेरे हप्पू, मैं तो सोची तू मुझसे क्या कहेगा। चल ठीक है, मुझसे गलती हो गई। एक काम कर, अब मुझे पद्दी बिठा। अरे तेरी बुद्धि तो खराब ना है, जब देखो पद्दी पे बैठा, पद्दी पे बैठा। यू मेरी पद्दी है, कमर है यू मेरी, टांग होना है जब जीमा जब लद गए। अरे सुन, सब बात न छोड़, एक भैंस और लाऊंगा, लेने चले? अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं तुझसे पैसा अनकु ना कह रहा, पैसा तो मुझ पे ही बहुत है। अगर 20 लाख की भी भैंस आएगी ना, यूं आ जाएगी, ऐसे ट्रांसफर कर दूंगा फोन से। और हाँ, 3 करोड़ तो हर वक्त मेरे अकाउंट में पड़े रहे। चल तो ठीक है, जब तेरे पे इतने पैसे हैं तो फिर 3 भैंस लेने चल ले। अरे अब 3 भैंस ला के का करवाएगी? तू बावला तो ना हो रहा, एक भैंस का दूध तू पिएगा, एक भैंस का दूध मैं पीऊंगी, एक भैंस का दूध मुन्ना पिएगा। अरे बावली, अभी तो मुन्ना हुआ भी ना है। अरे बावले, मुन्ना होने में ज्यादा टाइम ना लगता। अब चल तू। अरे यू बात तो ठीक है, पर यू तो बता, यू मुन्ना है किसको? तेरा मुंह पे मार दूंगी। ये मुन्ना किसका होता? तेरा ही तो है। अरे यू मुन्ना वो तो ना है 3 महीना पहले वाला। हम वे। अच्छा, पर यू पैदा कब होएगा? अरे गधे, 6 महीने बाद होएगा। अब तू एक काम कर, मुझे अपनी पिद्दी बिठा। ना मैं ना बिठा रहा पद्दी वद्दी। क्यों नहीं बिठा रहा? ना, मुझे नहीं पता, मैं तो पद्दी बैठूंगी। मान लेकर कदी मेरे बस की ना है पद्दी पे बैठानी, बैठा ली जितनी बैठानी। चल तो फिर। चल। अली भाई वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई फरमाइए, इस नाचीज को कैसे याद किया? भाई शमशेर, अल्लाह की कसम, बात हिंदू मुसलमान की है। फिर किस बात का डर है अली भाई? खुदा हमारे साथ है, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। इंशाल्लाह वो बात तो ठीक है शमशेर भाई, एक मसला और है। भाई शमशेरा, मसला ये है, धर्मपाल के लड़के को मौत के मुंह में डालने के बाद भी हिना किसी के साथ कबूल नहीं करेगी निकाह, वो कुर्बानी दे देगी, कुर्बानी। अली भाई, खुदा कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालेगा, इससे सांप भी मर जाएगा, अल्लाह भी न टूटने की है। शमशेर भाई, खुदा पे तो मुझे पूरा यकीन है, यकीन। ठीक है अली भाई, तो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। प्रिय दोस्त नमस्कार। नमस्कार। धर्मपाल, मैं बता रहा हूँ, रसूख खराब हो जाएंगे, खराब। इतने गलत परिणाम होंगे तू सोच नहीं सकता। मुझे धमकी मत दे, और जहां तक बात है मेरे बेटे की लाश की, तो अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल देना। अरे छोटे बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं, उन्हें महकने दे। धर्मपाल, तू गैर जिम्मेदाराना तरीके से हंस रहा है। तुझे पता तब चलेगा जब तेरी चौखट पे तेरे शहजादे की लाश लटका दूंगा मैं। अरे मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। और जहां तक बात रही दुश्मनी की, अरे मेरे दिल में तो कल भी मोहब्बत थी तेरे लिए, और आज भी मोहब्बत है। तो ठीक है धर्मपाल, आज रो तुम्हारी रसूख देखे, दुश्मनी नहीं देखी। असी मौत दूंगा, तेरी रूह कांप जाएगी, रूह। अल्लाह कसम, मैं तुझे खपा दूंगा। अली खान, मेरे सनातन धर्म में दुश्मनी के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर तू दुश्मनी पे उतर ही आया है तो जवाब इतना करारा दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। धर्मपाल, मुझे तेरी मोहब्बत नहीं चाहती, दुश्मनी चाह, दुश्मनी। अल्लाह कसम, भूल जाऊंगा मैं तेरा मेरा रसूख था।
सौगात लियो, सिवा आंसुओं के कुछ ना मेरे पे बचा। खड़ा खाली हाथ लियो, गमों की सौगात लियो, सिवा आंसुओं के कुछ ना मेरे पे बचा। प्राण रह गए प्यार लुट गया, याद रहेगी यार छूट गया। धीर ना धरूं हाय जियो ना मरूं, सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी। जियो ना मरूं हाय जियो ना मरूं, सूरत नादान तेरी। धक्कड़ छोड़ा आज गम के आंसू भोरा। कैसी दिल लगाने की मिली आ सजा, काल का यो धक्कड़ छोरा आज गम के आंसू रोरा। कैसी दिल लगाने की मिली आ सजा। मोहब्बत में सब कुछ खो के हाल से बेहाल होके आहें भरूं हाय जियो ना मरूं। सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी। जियो ना मरूं हाय जियो ना मरूं। सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी। जियो ना मरूं हाय जियो ना मरूं। सूरत नादान तेरी।
आर्यन, ऐसा कैसे उदास बैठा हो भाई? कुछ ना भाई। आर्यन भैया, हमें पता है हम जब भी आते हैं ना तुम हमें देख के खिल उठते हो, तो आज आप इतने उदास क्यों, मुझे बताओ। बताओ ना भैया, हम तो तुम्हारे चेहरे की उदासी नहीं देख पा रही। हाँ यार आर्यन, देख हम तेरे दोस्त हैं, अगर तू हमें नहीं बताएगा तो फिर किसे बताएगा? मेरा प्यार छिन गया, जातिवाद खा गया मेरे प्यार को। देख मेरे दोस्त, अगर तेरा प्यार सच्चा हो ना तो तुझे हाल मत जा। एक काम कर, तू लेकर भाग जा उसे, जो होगा देख जाएगा। हाँ भैया, पप्पू सही कह रहे हैं। पिताजी को छोड़ के कैसे भाग जाओ? और भागना कोई समाधान नहीं है। पिताजी की चिंता तुम मत करो भैया, पिताजी की सेवा हम दोनों कर लेंगे। भाई भागना तो एक दिन का काम होगा ना। तो इसका मतलब तुझे हीना से प्यार नहीं है? भाई मैं हीना से बहुत प्यार करता हूँ और वो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भैया जो हम कह रहे हैं वो करो, चलो हमारे साथ। चल। बस अब हीना बेटी का रिश्ता पक्का। आओ शमशेर भाई आओ, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं तो जी कपड़े वपड़े पहन के सो आया हूँ। मैंने लड़के वाले को फोन भी कर दिया, लड़का एकदम बढ़िया है, कारोबार सब बढ़िया है, देखने के बाद ना करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सुनो जी, हाँ। हीना अपने कमरे में ना। क्या हीना अपने कमरे में नहीं है? अल्लाह कसम, धर्मपाल की मौत आ गई है, मौत। अली भाई अब क्या है, खून बहाना पड़ा धर्मपाल और उसके लोंडे की गर्दन काट के रहेंगे। धर्मपाल के पूरे खानदान को एहसास हो जाएगा अली खान के घर की इज्जत तक खेलने का कि अंजाम। जल्दी चलो भाई, मेरा खून खोले जा रहा है। चल शमशेर, ढूंढ के रख दूंगा। या अल्लाह, कोई ऐसा कर्म करना जो खून खराबा ना हो। रुको अली खान भाई, पहले मैं धर्मपाल का जाके गला घोट के आता हूँ। शमशेर खान, गला तो बाद में भी घोट देंगे, पहले जरूरी है हीना को तलाश करना। तुम ठीक कह रहे हो भाई। चल पहले हीना को तलाश कर। चलो भाई। आर्यन, आर्यन, बेटा आर्यन। हीना बेटा ये क्या कर दिया? आर्यन, 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 मेरे दोस्त ये तो नहीं ठीक नहीं किया आर्यन। चाचा, चाचा भी ये जिंदा है। चाचा खोलो। आर्यन, 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 मेरे बच्चे। अली खान ये भी जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले चलो। अब जल्दी, अब्बू इसे हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। नहीं शमशेर नहीं, इन दोनों को कोई कहीं लेकर नहीं जाएगा। अरे तुम दोनों की नफरत ने इनकी जान लेने पर तुली थी, और तुम इन्हें बचाकर क्या पाना चाहते हो? बोलो क्या मिलेगा तुम्हें? आज नहीं कल ये फिर मरेंगे। क्या गलती है इनकी? यही ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। अरे खून तो है क्या? कहाँ मर गई तुम्हारी इंसानियत?
कहाँ मर गए? ए, कौमों के बीच में बोलने की कोशिश करी ना, यही हलाक कर दूंगा। नहीं अप्पू नहीं, मुझे और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा आर्यन चाहिए, मुझे मेरा बेटा आर्यन चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, तुमने अगर अलग से आपके जुबान निकाल दी ना तो तेरी सांस यही बंद कर दूंगा। और अली खां, इस नफरत में कुछ नहीं रखा। अरे जब तुम अपनी बेटी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को क्या दे सकते हो? बताओ, माँ बाप के लिए औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होती। मैं भी नहीं चाहता नफरत इतने आगे तक जा जिसमें किसी की जान चले। इंसानी नफरत इतनी होनी नहीं चाहती जितनी तुझ ऊपर कहेगा मैं उस तरीके से मानूंगा। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बस इन दोनों को एक हो जाने दो और मिसाल पेश कर दो इस जगत के लिए कि इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता। धर्मपाल, अगर कोई गलती ना हो जो चलो इन बाल को डॉक्टर के लेते उसकी जान बची। ये नफरत इतनी जरूरी नहीं तो सभी को खा जाए एक दिन। मान जाओ, ले चलो। आर्यन को हॉस्पिटल पहुंचाओ पहले, सबसे पहले आर्यन को। दोनों को ले चलो, लेके चलो मेरी बेटी ना को। चलो लेके चलो। चल मेरे भाई, खड़ा हो। उठ बेटा आर्यन, उठ, एक तरफ पाप आ गया, उठ बेटा उठ।